तुम मत सोच कि राह कितनी कठिन है। तुम मत सोच कि राह कितनी कठिन है। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। मंजिल को पाने के खातिर चलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं रोशन झा आप सभी का हिंदपुर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हम जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो है अभी कंटिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं और आज भी हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को आपको बताएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए, ठीक है। ऊपर में आई बटन में भी उसका हम लिंक दे देंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आज हम आपको बताएंगे कि √2, √3, √5 इस सब को जो है ना हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, वो आपको हम बताएंगे। इससे पहले जो है हम LCM SCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएं आपको, आप देख लिए होंगे, ठीक है, उस वीडियो को। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम आपको बताते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है आज का प्रश्न है √2 इज़ अ इरेशनल। इसको जो है प्रूव करना है कि √2 जो है इरेशनल है। अब देखिए इस तरह के सवाल को √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, इसको प्रूव करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, आज हम वही आपको बताएंगे किस मेथड से उसको हम करेंगे, सॉल्व प्रूव करेंगे और कैसे इसको हम प्रूव करेंगे कि √2 जो है वो इरेशनल होगा। उसके लिए एक आपको कहानी बताते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है एक चोर को साबित करना है कि वो चोर है कि नहीं। कुछ लोग एक आदमी को पकड़ के लाए आपके पास और वो लोग कह रहे हैं, क्या उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये चोर है, इसने चोरी किया है। तो आप क्या करोगे? सीधा उसको सज़ा दे दोगे? नहीं ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, उस चोर को उसका बयान लोगे और उससे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछोगे। अगर वो अपने ही बयान को अलग अलग तरह से जवाब दे रहा है, यानी कि अपने ही बयान को एक दूसरे बयान से कट रहा है उसका बयान, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। और झूठ बोल रहा है इसका मतलब है कि बाकी लोग जो है वो सत्य बोल रहे हैं, इसका मतलब तो ये चोर साबित हो जाता है। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे कि प्रूव डैट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल को हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम एज्यूम करते हैं और एज्यूम करेंगे और फिर इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, √2 जो है वो क्या है, रेशनल। हम इसको मान लिया, हम √2 को इरेशनल प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम मान लिए क्या, √2 जो है वो क्या है, रेशनल है। तो √2 जब रेशनल है तो इसको हम क्या हो जाएगा ये फिर, सो √2 इजकल टू क्या लिख सकते हैं इसको, √2 जब रेशनल है तो √2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर कब होता है, जब वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम मान लिए कि √2 क्या है, रेशनल है, तो √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, जहाँ वेयर P एंड Q आर क्या है, ये को प्राइम है, ठीक है। ये हमारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो इटसेल्फ एंड 1, उसके अलावा उसका और कोई फैक्टर नहीं होता, या तो खुद या फिर 1 उसका फैक्टर होता है, उसके अलावा नहीं। जैसे कि 3 एंड 5, 2, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का खुद वो नंबर या फिर 1, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर्स नहीं होता है। तो यानी कि हम ये जो है √2 इज अ रेशनल नंबर हो गया। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इजकल टू P/Q, जहाँ जो है P एंड Q क्या है, हमारा को प्राइम है। अब इसको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो √2 को हम जो है ऐसे करके Q इंटू √2 इजकल टू P लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जो है
अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको लिखते भी जाइए, ठीक है, और फिर इसको समझ लीजिए। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो हम क्या पाएंगे, तो q मल्टीप्लाई में √2 था, इसको हम स्क्वायर करेंगे इक्वल टू p का स्क्वायर, हमारे पास ये होगा। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, √2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और q का स्क्वायर कितना होगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर, और p का स्क्वायर तो है ही, ये p स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर आगे इसको लिख सकते हैं ना, ये q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा। हमारे पास ये जो आया है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये जो 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर आया है इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए हैं और इसको सॉल्व किए हैं आगे। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया, तो p स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब यह है कि p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो वही यहाँ लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। एक्चुअली में जो है एक थ्योरम है आप ही के बुक्स में, क्लास 10th के जो है इसी चैप्टर के में बुक्स में थ्योरम है। उस थ्योरम में ये कह रहा है कि इफ़ अगर कोई नंबर्स जो है वो किसी के नंबर के स्क्वायर के, यानी कि कोई x एक नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही x जो है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ 2 जो है डिवाइड्स p स्क्वायर है, सो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा p, सो 2 आल्सो डिवाइड, ये लिख देते हैं, सो 2 आल्सो डिवाइड्स p, ठीक है। यानी कि अगर 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर मान लीजिए कि p का वैल्यू हम कुछ भी नंबर लेते हैं, अगर p का वैल्यू हम ले लेते हैं कितना, 8 लेते हैं, तो 8 अपॉन में 2, देखिए तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 64 अपॉन में 2, तो काट दिए तो कितना आया 32। अगर p का वैल्यू 8 था तो 8 अपॉन में 2 करेंगे तभी ये कट के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि p को भी ये डिवाइड्स कर रहा है और q को भी डिवाइड्स कर रहा है। तो वही यहाँ थ्योरम में भी कहता है कि अगर कोई नंबर जो है वो किसी के स्क्वायर्स को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड्स करेगा। तो इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगेन एक बार और हम एज्यूम करेंगे, अगेन लेट्स क्या करेंगे, p इक्वल टू, p का वैल्यू मान लेते हैं। p क्या है, एक्चुअली में p जो है वो p को 2 डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब p का जो है वो क्या है, फैक्टर 2 है। तो हम 2 कर लिए, 2 के में c कर दिए, c मतलब क्या होगा, c कोई इंटीजर्स है, ठीक है, लिख दिए p, लेट्स p इक्वल टू 2c। हम मान लिए कि p इक्वल टू 2c मान लिए, जहाँ c क्या है, वेयर c इज इंटीजर। हमारा c क्या है, यहाँ कोई इंटीजर्स है। इतना नोट्स कर लिया आपने, इसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि दिख रहा होगा आपको, इसको नोट्स कर लीजिए। और इसको नोट्स करने के बाद जो है अब हम इसको ऊपर में मिटाते हैं और इसको फिर हम आपको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली बोर्ड छोटा है इसके, इसलिए जो है पूरा इसमें अट नहीं पाता है, तो फिर से इसको हम आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने जो है p जो है वो 2c माना है, तो p का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ नीचे थोड़ा सा जगह था, लिख देते हैं कि नाउ putting the value of p in equation 1। हम ये p का वैल्यू जो है ना, जो इक्वेशन 1 माने थे उसमें इक्वेशन में हम जो है क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन जो था वो क्या था, 2q स्क्वायर, ये था ना, हाँ 2q स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू कितना था, हमारे p का वैल्यू p स्क्वायर था,
2q² इक्वल टू p² था, तो 2q² जो है वो p का वैल्यू हमारा कितना है 2c हमने माना है, तो p² क्या होगा 2c का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको हम जो है और करेंगे, देखेंगे क्या होगा। ये हमारा 2q² इक्वल टू 4c² हो जाएगा। अब यहाँ से 2 नीचे आएगा, इस तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो q² इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/2c² हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आया, यहाँ q² इक्वल टू आया 2c²। अब यहाँ समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, एक चीज़। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और समझिए, क्या समझिए, तो देखिए यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि q²/2 इक्वल टू c²। लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया, डिवाइड में आ गया। अब यहाँ वापस क्या हो गया, सिंस 2 डिवाइड्स q², so 2 also divides q। अगर 2 जो है q² को डिवाइड्स कर रहा है, तो 2 जो है किसको डिवाइड्स करेगा, q को भी डिवाइड्स करेगा। इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आया तो एक चीज़ बताइए आप हमें कि ये जो था हमारा, ये 2 जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर, लिखेंगे यहाँ देयरफॉर p and q have at least 2 common factor, at least 2 as a common factor होगा ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड्स p² को भी कर रहा था। अब 2 डिवाइड्स कर रहा है q को भी, p को भी और q को भी, दोनों को डिवाइड्स करेगा। जैसे अगर कोई एक ही नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड्स करेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों का वो फैक्टर है। अब यहाँ p और q का एटलीस्ट कम से कम 2 ये जो 2 नंबर्स है, 2 जो डिजिट है, वो 2 डिजिट एटलीस्ट क्या है उसका, एटलीस्ट उसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। जब उसका कॉमन फैक्टर होगा तो क्या होगा, हमने माना था कि p और q क्या है, p और q क्या है हमारा, बताइए, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो जब p और q जो है हमने माना था को प्राइम नंबर, तो उसका जो है कोई फैक्टर नहीं होगा। तो लिखेंगे बट दिस contradicts our fact as p and q are co-prime। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे उस फैक्ट को जो हमने माना था कि वो रैशनल नंबर है और p एंड q क्या था, को प्राइम नंबर था। तो क्या हो जाएगा, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन shows that our assumption is incorrect। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या बताता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यह बता रहा है कि हमने जो माना था वो हमने गलत माना था। इसका मतलब ये हुआ कि उस चोर को आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, उस सवाल, हर एक सवाल का जवाब जो है वो अपने ही जवाब से अपना ही जवाब को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब ये साबित हो गया कि वो चोर जो है वो झूठ बोल रहा है और बाकी जो लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, इसका मतलब है कि बाकी लोग सत्य बोल रहे थे। तो इसका मतलब चोर क्या हुआ, चोर हुआ, साबित हो गया। तो अब देखिए, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट शो कर रहा था कि हमारा एजम्पशन, हमने जो माना था कि क्या माना था कि
√2 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने जो √2 को रेशनल नंबर माना था वो क्या था, हमारा एजम्पशन ही जो है वो गलत हुआ था। तो हैंस तो क्या हो गया, हैंस √2 इज अ इरेशनल। तो जब हमारा रेशनल गलत हो जाएगा तो इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आया आपको? आई थिंक्स आप पूरे तरह से अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है √2 को समझ में आ गया आपको। √3 भी इसी तरह से बनता है, √5 भी इसी तरह से बनता है। आप जो है √3 और √5 जो है वो बना के आप हमें बताओगे, कमेंट में करके बताओगे कि बन जाएगा कि आपको नहीं बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना कि हम बता देंगे, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग अपने क्लासमेट दोस्तों को जो है शेयर करो, जिससे उनके पास जो है ये जो है वीडियो पहुंच पाए और वो भी इन चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से फटाफट, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी से, जिससे कि हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे और नए नए टॉपिक्स लेकर हम आएंगे। अगर आपको और भी दूसरे चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई कुछ पढ़ना है तो हमें कमेंट में बताओ, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बताएंगे। बस बदले में आप सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।